देखो, तुम्हें ना बस की सेवा की मौका मिलेगा। जो लोग बस की सेवा कर रहे हैं वो तुमसे पूछेंगे दरबारों में जाने से पहले कि अगर तुम जाना चाहो तो वो तुम्हें भी बस में सीट दिलवा देंगे। और ये भी एक अलग सुंदर अनुभव होगा। हमेशा अपने परिवार को संग लेकर और परिवार के साथ तो जाते ही हो, लेकिन कभी ऐसा भी अनुभव करो कि जिसमें ना तुम जा रहे हो और ऐसे लोगों के साथ में जा रहे हो जो सब भक्त हैं, जो सब भक्ति कर रहे हैं। तो इसका भी एक अलग अनुभव होगा, इसलिए तुम जाना। तुम्हारे पैसों में जो रुकावट आ गई है ना, तुम आने वाले कम से कम नहीं भी तो 7 दिनों तक दीपक लगाओ और ईमानदारी से सप्ताह पारायण कर लो। एक बात बताओ, तुमने जो दूसरों की यात्रा करते देखा, दूसरों को एकदम से कभी कन्याकुमारी दर्शन कर रहे हैं, तो कभी वो पहाड़ों पर घूम रहे हैं, कभी वो कहीं जा रहे हैं, कभी वो कश्मीर जा रहे हैं, कभी वो माँ कालका के दर्शन करने जा रहे हैं, कभी देश के बाहर जा रहे हैं, कभी देश के अलग अलग प्रांतों में जा रहे हैं। क्या सीख रहे हो इससे? देखो, उसमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दो लोगों की आपस में लड़ाई लगवाते हैं, कितनी लड़ाई झगड़े भी करते हैं, लेकिन फिर भी घूम रहे हैं ना। तुम देखो, ये घूमना, ये यात्रा करना ना बहुत ज़रूरी है। ये जो यात्राएं होती हैं ये तुम्हें ताजगी से भर देती। आने वाले 3-4 महीने फिर तुम मन लगाकर स्फूर्ति से काम कर पाओगे। और ये यात्राएं तुम्हें नए लोगों से पहचान कराती हैं, नए अनुभव कराती हैं, नई चीज़ें सिखाती हैं। और ये यात्राएं तुम्हारे मन को बदलती हैं, क्योंकि रोज़मर्रा के जीवन में इतना आगे भागते हो कि ना सत्संग सुनने का समय होता है, ना अपने आप से बात करने का। मगर इन यात्राओं में चुपचाप बाहर देखते देखते मन से बात करने का मौका मिलता है। और तब तुम अपने आप से पुनः मिलते हो। और जैसे ही तुम अपने आप से मिल लेते हो ना, अपनी आत्मा से, बस एकदम से सकारात्मक हो जाते हो। तो इसलिए ना ये यात्राएं बहुत ज़रूरी है। कोई व्यक्ति गलत कर रहा हो, सही कर रहा हो, देखो हर व्यक्ति को ज़रूरत होती है कि वो रोज़मर्रा के काम से थोड़ा सा छुटकारा पाए कुछ वक्त के लिए। भागते भागते रुकना और विश्राम करना भी ज़रूरी होता है। तो तुम भी यात्रा करो। बाहर जा सकते हो तो बाहर जाकर करो, नहीं तो जहाँ हो वहाँ भी करो, लेकिन बंद कमरे में बस मत रहो। ये जो तुम कहते हो और बताते चलते हो ना कि मैं बस अपने काम से काम मतलब रखता हूँ, फिर अपने कमरे में अपने घर में ही बंद रहता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, या इसमें कोई तारीफ़ वाली बात नहीं है। घर के कमरे में 4 दीवार में अपने आप को कैद कर लेना और उसके लिए सबसे प्रशंसा पाना और प्रशंसा सुनना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बड़प्पन नहीं है। जाओ, देखो, दुनिया देखो कैसे बनी है चीज़ें। और इसमें निश्चित है कभी अच्छे अनुभव भी होंगे, कभी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं भी लगेंगी, कुछ बहुत अच्छे लोग मिलेंगे तो कुछ तेज़ तर्रार लोग भी मिलेंगे। तो ये सब अनुभव करना होगा, इससे सीखोगे, इससे मन साफ होगा, मन शांत होगा। तो ये ज़रूरी है, तो वो करो, अपने आप को कैद मत करो। और हाँ, तुम्हारे शहर में जो प्रतियोगिता हो रही है ना दौड़ने की या जो भी चीज़ की, वो तुम उसमें भाग ले सकते हो, ले लेना, लेकिन तभी लेना जब तुम्हें लगे कि हाँ तुम्हारा शरीर साथ देगा। क्योंकि उस प्रतियोगिता तक ही नहीं, उसके आगे भी तुम्हारे बड़े सारे काम हैं जिसमें उपस्थित रहना आवश्यक है। तो उस हिसाब से सोच समझ कर ही प्रतियोगिता में भाग लेना। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आराम से सो जाओ।